क्या आपने कभी सोचा है कि इस असीमित ब्रह्मांड में अरबों सितारों और ग्रहों के बीच पृथ्वी पर हमारा ये मानव जीवन कितना दुर्लभ और कीमती है। हम अक्सर अपनी सुबह की शुरुआत चाय की चुस्की और रात का अंत आने वाले कल की चिंताओं के साथ करते हैं। लेकिन इस भाग दौड़ के बीच हम अपनी आत्मा की उस पुकार को अनसुना कर देते हैं, जो हमें ठहर कर खुद को पहचानने के लिए कहती है। सनातन धर्म की महान परंपरा में एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि वो अलार्म है जो हर 15 दिन में हमें ये याद दिलाता है कि हम केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं, बल्कि उस अनंत चेतना का हिस्सा है जिसे हम भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। शास्त्रों में इसे हरिवासर कहा गया है, यानी वो दिन जो पूरी तरह से भगवान को समर्पित है, जहां हम अपनी 11 इंद्रियों को बाहरी दुनिया के आकर्षण से समेटकर अपने भीतर के परमात्मा से जोड़ते हैं। वैसे तो साल भर में आने वाली सभी एकादशियां अपने आप में अनूठी हैं, लेकिन ज्येष्ठ मास की इस तपती गर्मी में आने वाली पांडव निर्जला एकादशी की महिमा सबसे निराली है, क्योंकि ये भक्त के संकल्प की वो अग्नि परीक्षा है जिसमें तप कर मनुष्य कुंदन बन जाता है। इसे निर्जला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन सूर्योदय के अगले दिन के सूर्योदय तक अन्न तो दूर, जल की एक बूंद भी ग्रहण करना वर्जित है, जो आज के भोगवादी युग में असंभव सा प्रतीत होता है। इस एकादशी के पीछे पांडव पुत्र भीमसेन की वो संघर्षपूर्ण कथा है जो हम सभी के लिए एक बड़ी सीख है। भीमसेन, जो अपनी अपार शक्ति और उतनी ही तीव्र भूख के लिए जाने जाते थे, अक्सर इस बात से परेशान रहते थे कि उनके चारों भाई और माता कुंती तो हर एकादशी का उपवास श्रद्धा पूर्वक कर लेते हैं, लेकिन उनकी जठारग्नि उन्हें भूखा रहने की अनुमति नहीं देती। भीम को लगता था कि क्या उनकी ये शारीरिक कमजोरी उन्हें भगवान की कृपा से वंचित कर देगी। अपनी इसी दुविधा को लेकर जब वे महर्षि वेदव्यास के पास गए, तो महर्षि ने उन्हें सांत्वना देते हुए एक ऐसा मार्ग दिखाया जिसने भीम के साथ साथ पूरी मानवता का कल्याण कर दिया। व्यास जी ने कहा कि यदि तुम साल की सभी एकादशियों पर उपवास नहीं कर सकते, तो केवल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की इस भीषण गर्मी वाली एकादशी का निर्जल व्रत करो और तुम्हें पूरे वर्ष की 24 एकादशियों का पुण्यफल अकेले इसी एक दिन में मिल जाएगा। भीमसेन ने महर्षि की आज्ञा को शिरोधार्य किया और उस दिन प्यास से व्याकुल होने के बावजूद अपनी अटूट इच्छा शक्ति से इस व्रत को पूर्ण किया, जिसके बाद इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से पूजा जाने लगा। ये कथा हमें समझाती है कि आध्यात्मिकता कोई कठिन बोझ नहीं है, बल्कि ये हमारे सामर्थ्य और नियत का खेल है। भगवान हमारे प्रयासों की मात्रा नहीं, बल्कि हमारे संकल्प की गहराई देखते हैं। लेकिन इस व्रत का महत्व केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। इसके पीछे का विज्ञान इतना सटीक है कि आधुनिक शोधकर्ता भी इसे देखकर दंग रह जाते हैं। ज्येष्ठ मास में जब वायुमंडल में गर्मी चरम पर होती है, तब निर्जला उपवास हमारे शरीर के इंटरनल हीलिंग सिस्टम को सक्रिय कर देता है। जब हम 24 घंटे तक पानी नहीं पीते, तो हमारा शरीर ऑटोफैगी की उस अद्भुत प्रक्रिया में चला जाता है, जहां वो भीतर जमा पुराने कचरे, मृत कोशिकाओं और बीमारियों के सूक्ष्म कणों को खुद ही जलाकर ऊर्जा में बदलने लगता है। वैज्ञानिक रूप से ये एक तरह का बायोलॉजिकल रीसेट है, जो हमारे गुर्दे, लीवर और पाचन तंत्र को वो अलार्म देता है, आराम देता है, जो उन्हें सालों से नहीं मिला। ये उपवास हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को तेज करता है और शरीर में ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाता है, जिससे न केवल उम्र बढ़ने की गति धीमी होती है, बल्कि मानसिक स्पष्टता और निर्णय लेने की क्षमता में भी भारी सुधार होता है। ये व्रत हमें सिखाता है कि जिस पानी के बिना हम खुद को अधूरा समझते हैं, उस पर नियंत्रण पाकर हम अपनी इच्छा शक्ति को इतना प्रबल कर सकते हैं कि जीवन की कोई भी मुश्किल हमें तोड़ न सके। हालांकि आज के समय में बहुत से लोग आध्यात्मिकता को एक पुरानी सोच मानकर इसकी उपेक्षा कर देते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि आध्यात्मिकता के बिना जीवन वैसा ही है जैसे बिना नाविक के समुद्र में फंसी एक नाव। जो व्यक्ति केवल अपनी जीवा के स्वाद और क्षणिक सुखों के पीछे भागता है, वो धीरे धीरे अपने शरीर को रोगों का घर बना लेता है और उसका मन हमेशा अशांत और अतृप्त रहता है। यदि हम अपने जीवन में संयम और अनुशासन को स्थान नहीं देते, तो हम अंततः तनाव, अवसाद और एक ऐसे खालीपन का शिकार हो जाते हैं जिसे दुनिया की कोई भी दौलत भर नहीं सकती।
आध्यात्मिकता हमें वो आधार प्रदान करती है जिससे हम सुख और दुख दोनों में स्थिर रहना सीखते हैं। पांडव निर्जला एकादशी हमें चेतावनी देती है कि यदि हम समय रहते अपनी इंद्रियों के गुलाम बनने के बजाय उनके स्वामी नहीं बने तो ये कीमती मानव जन्म केवल रोटी कमाने और उसे पचाने में ही व्यर्थ हो जाएगा। निष्कर्षतः ये पावन तिथि हमें अपनी सीमाओं को लांघने और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने का निमंत्रण देती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम शरीर से कहीं अधिक ऊंचे हैं और हमारे भीतर वो सामर्थ्य है कि हम प्रकृति के सबसे कठोर नियमों को भी भक्ति के बल पर सहज बना सके। इसलिए इस निर्जला एकादशी पर जब आप प्यास को सहें तो ये अनुभव करें कि आप केवल एक व्रत नहीं रख रहे बल्कि अपने भीतर के भीम को जगा रहे हैं जो हर बाधा को पार करने की क्षमता रखता है। जो व्यक्ति इस दिन को केवल कैलेंडर की एक तारीख न मानकर अपनी शुद्धि का अवसर मानता है वो न केवल एक निरोगी काया पाता है बल्कि उस परम आनंद का अनुभव करता है जो केवल भगवान की शरण में ही मिलती है। यही इस व्रत का सच्चा विज्ञान है और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता। हरे कृष्ण टीवी की ओर से आप सभी दर्शकों को पांडव निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।